हेलो। जय भारत विजय भारत बच्चों। और आप लोग कैसे हैं? अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। चलिए, तो लास्ट वीडियो में जैसा मैंने डाला था क्या, केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक था पीरियोडिक टेबल, और उसमें हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। बहुत आसान तरीके से हम लिख सकते हैं किसी भी परमाणु संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोगों ने लिखना सीखा था। अगर आपको कहीं इसमें डाउट हुआ होगा या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं उस वाले वीडियोज में, ठीक है ना। बाकी थोड़ा बहुत तो आज हम लोग देखेंगे, उसी से संबंधित आज भी टॉपिक है हमारा। तो पीरियोडिक टेबल में जो हमारा बहुत सारे एलिमेंट्स है, जैसे आपने चार्ट देखा है, तो इस चार्ट में हमारे टोटल जो एलिमेंट्स हैं 118। तो हमें कुछ एलिमेंट्स का पोजीशन याद रखना होता है या उसका परमाणु संख्या भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब किस ब्लॉक में या किस समूह में किस आवर्त में कौन कौन से एलिमेंट है, ये हम एक सिंपल सेंटेंस के द्वारा याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान सेंटेंस बनाया हुआ है, जो कि हिंदी में सेंटेंस है, वाक्य है। उस वाक्य को अगर याद रखें तो हमें उससे संबंधित सारे एलिमेंट्स याद रखेंगे। तो आज मैं थोड़ा सा चर्चा उसी पे करूंगा, मेनली एस और पी ब्लॉक वाले पे चर्चा करूंगा, ठीक ना। बाकी है तो सभी के लिए, लेकिन मैं अभी फिलहाल एस और पी वाले ब्लॉक के लिए बात करूंगा। अब इसमें आता है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक होता क्या चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट का दो लाइन जो हमारा है वो क्या है, एस ब्लॉक है, ठीक है ना। और लास्ट का जो हमारा ये पूरा है 6 लाइन जो है, यानी 6 समूह जो है, वो क्या है, पी ब्लॉक। क्यों? क्योंकि हमने एस ब्लॉक में कितना, एस जो हमारा सबसेल था यानी कि उप कक्षा था, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, 2, यानी 2 समूह हो गए। फिर हमारा क्या था कि पी ब्लॉक में कितने हैं, तो 6, यानी पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, हम लोगों ने देखा था 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, इसलिए यहाँ पे 6 लाइन पी ब्लॉक का है। अब ये एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक क्यों कहा जाता है, इसका भी देखें। अगर हम इसमें मौजूद किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एस ब्लॉक में ही होगा, यानी एस सब सेल में वो अंत होगा। अब किसी का भी लिखेगा, इसलिए इसे हम एस ब्लॉक कहते हैं। और सेम इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे जो 6 समूह है, इसमें से किसी भी तत्व का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो पी वाले सब सेल में ही जाकर खत्म होगा। तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, पी ब्लॉक। और सिमिलरली बीच वाला क्या है, डी ब्लॉक, और ये नीचे वाला क्या है, एफ ब्लॉक, ठीक ना। तो इस प्रकार से एसपीडीएफ में से बांटा गया है। और अब है कि इससे रिलेटेड जो सेंटेंस है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखेंगे। जैसे देखिए, हमारा एस ब्लॉक का पहला समूह में हमारे पास कौन कौन सा तत्व है, वो एक बार देख लीजिए। पहले समूह में हमारे पास क्या है, एच है, लिथियम है यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और कौन सा है, फ्रेंशियम, ठीक है, फ्रैंकियम। तो ये हमारे पास है 2, 4, 6, 7 एलिमेंट है। ये हमारे फर्स्ट वाले समूह में आते हैं, ठीक है। इनका सबका जो परमाणु संख्या है वो क्या है, 1 है, इसका 3 है, इसका 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, रुबिडियम का 37 होता है, सीजियम का 55 हो जाएगा, और इसका 87 होता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अब किसी का भी लिखिएगा तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जाएगा, एस ब्लॉक में जाएगा, ठीक है। अब किसी का भी लिख के दे सकते हैं, जैसे कि आप उदाहरण में ये 55 का लिखिए, इसका भी आखिरी इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो एस में जाएगा, ठीक है ना। अब ये हमें याद कैसे रखना है, ये फर्स्ट वाले में है, ये फर्स्ट वाले समूह में कौन कौन सा है। तो देखिए, हमें बड़ा आसान सा एक सेंटेंस याद रखना है, कौन सा, हेलिना, ठीक है। अगर हम उसको हिंदी में याद रखें तो देखिए, एच से हमारे पास क्या होगा, है, एल से क्या हो जाएगा, ली, और एन से क्या है, ना। ये क्या हो गया, एलिना, ठीक है। अब के से क्या होगा, के से का लिख सकते हैं, आरबी से क्या हो जाएगा, रूबी, और सा, एफ से फ्रॉक, ठीक है, जो फ्रॉक लड़के पहनती है, ठीक है। और वो रूबी क्या है, एक मतलब खूबसूरत तत्व है, ठीक है, वो अच्छा मतलब काफी उससे खूबसूरती बढ़ जाता है रूबी जो होता है हमारा। तब यहाँ देखिए, हेलिना का रूबी शाफ्राक, है ना, हेलिना का रूबी साफ्राक, यानी उसका फ्रॉक कैसा है, रूबी ऐसा है। तो रूबी भी एक तत्व है जो कि उसमें काफी अच्छा लगता है, हमारा जो कपड़ा है वो काफी अच्छा देखने में लगता है, चमकता है। और तो हेलिना क्या है, हेलिना का रूबी सा फ्रॉक, ठीक है। तो इस सेंटेंस से हमें क्या होगा, फर्स्ट वाला याद रहेगा। अगर हम याद रखें हेलिना का रूबी सा फ्रॉक, तो हेलिना मीन्स क्या, एच से है, ठीक है, एच, एल ई एन ए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंकियम। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा,
पूरा फर्स्ट वाले लाइन का आ जाएगा सेंटेंस, ठीक है। सेकंड में हमारा जो है, सेकंड में देखें जो सेकंड ग्रुप है उसमें क्या है हमारे पास है, बेरियम है, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन तो फर्स्ट हो, यहाँ से आ जाएगा बेरियम, फिर क्या है मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर क्या है स्ट्रोंडियम, बेरियम, ठीक है, ये बेरिलियम है और ये बेरियम है, ठीक है ना, और फिर क्या है ये रेडियम है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हमारे पास 2 4 6 6 तत्व हैं इसमें सेकंड वाले समूह में। अब इसे हमें याद रखना है क्या कि ये सेकंड वाले समूह में कौन कौन सा है। तो फर्स्ट वाले समूह में सेंटेंस हमारा क्या बना था, हेलिना का रूबी सल्फर, हेलिना यानी H, Li में लिथियम, Na मीन सोडियम, हेलिना हो गया, का के से का मतलब पोटेशियम हो गया, रूबी Rb, ठीक है, रुबिडियम हो गया, Cs सीजियम हो गया, और फ्रॉक Fr मतलब फ्रैंकियम हो गया, ठीक है ना। तो वो हमारे फर्स्ट वाले समूह में आ गया। सेकंड वाला समूह में क्या है देखिए, Be बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बेरियम एंड क्या है रुबिडियम, इसमें रुडियम रेडियम, ठीक है। तो अब इसका क्या सेंटेंस हो सकता है देखिए, बी से Be है, हम कह सकते हैं बीटा, Mg से मांगे, सी से कार, स्कूटर, Ba से बाप, और Rs से राजी, ठीक है। अब देखिए इससे क्या होता है कि कोई भी जब लड़का थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो कुछ जिद करता है अपने घर में, ठीक है। तो यहाँ क्या है, बेटा क्या जिद कर रहा है कि हमें वही स्कूटर चाहिए, तो क्या हो जाएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी। और जब वो जब जिद करेगा किसी चीज के बारे में तो उसके गार्जियन जो है उसको क्या हो, राजी होना ही पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो बी से बेटा, एमडी से मांगे, सी ए से कार, एस आर से स्कूटर, बी ए से बाप, और ए से राजी। तो सेकंड वाला सेंटेंस अगर हम याद रखेंगे हमें पता चल जाएगा कि सेकंड वाले समूह में कौन कौन से तत्व हैं। और ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों तत्व को अगर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो हमेशा उसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एस ब्लॉक में आएगा, इसलिए इसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और फर्स्ट वाले समूह में S1 यानी एस ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और दूसरे वाले समूह में एस वाले में जो समूह उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसलिए हम उसे एस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एस ब्लॉक इसे कहते हैं एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। ये आप आ गया एस ब्लॉक का। अब इसी बात सेम हम क्या करते हैं, पी ब्लॉक में चलते हैं। पी ब्लॉक में हमारे पास जो तत्व है वो क्या क्या, अच्छा आप लोग इसे नोट कर लीजिए सेंटेंस, तो बाद में क्या होगा रिवीजन करना आसान होगा, ठीक है ना, कॉपी पे नोट कर लीजिए तो काफी अच्छा रहेगा। फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या था हमारा, फर्स्ट वाला सेंटेंस था हेलिना कार रूबी सफ्राक। सेकंड में क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, ठीक है। और थर्ड वाला में देखिए क्या है, फिर आएंगे हम ये पी ब्लॉक, ये हमारा हो गया एस ब्लॉक कंप्लीट। अब इसी प्रकार से जब पी ब्लॉक में आएंगे तो पी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट जो समूह है उसमें क्या आएगा, 13 ग्रुप, 13 समूह जो है वो पहला आ जाएगा पी ब्लॉक का। तो पी ब्लॉक में हमारे पास पहला एलिमेंट जो है वो क्या है, बोरॉन, फिर क्या है एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए ये कौन सा हो गया 13 ग्रुप का, ठीक है, ये 13 ग्रुप का यानी पी ब्लॉक, सर पी ब्लॉक का पहला, ठीक है। अब इसे देखिए सेंटेंस क्या क्या हो जाएगा, बी से बैगन, ए से आलू, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सॉरी जी ई हो गया, यहाँ पे क्या है गैलियम है ना, तो गैलियम क्या होता है जी ए होता है, ठीक है ना, जी ए गैलियम। यहाँ क्या हो जाएगा गाजर, और ये क्या हो जाएगा इन, इन मीन क्या होता है मे, ठीक है, तो मे को हम क्या करते हैं इन में ही बोलते हैं थोड़ा सेंटेंस को अरेंज करने के लिए। और टी से क्या होगा थैला। अब देखिए अगर हम सब्जी मार्केट जाते हैं तो जो सब्जी खरीदते हैं उसे क्या करते हैं, एक थैले में रख के लाते हैं। और सब्जियां मुख्य रूप से क्या क्या होता है, बहुत सारे सब्जी के होता है जिसमें से बैगन आलू गाजर भी होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बी से बैगन, बैगन आलू गाजर इन थैला, कितना आसान है ना। यानी पी ब्लॉक का पहला एलिमेंट क्या है, बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है।
तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो बी से यानी क्या हो जाएगा हमारा बोरॉन हो जाएगा। एल से आलू, जी ए से गाजर, और आई एन से इंडियम, और टी ए से टाइटेनियम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा हमारे पास जो है पी ब्लॉक का पहला जो समूह है उसका नाम हमारा याद हो जाएगा आसानी से। हम क्या लिखेंगे, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो पी ब्लॉक का सेकंड समूह है। सेकंड समूह मीन्स क्या हो जाएगा, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पी का पावर 2 रहेगा, यानी पी में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। पी के टोटल कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 उसमें फिलअप होगा। तो पी वन हो गया क्या हमारा फर्स्ट वाला। तो जो सेकंड आएगा पी का 2 लिखेंगे, पी में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो क्या पी ब्लॉक का सेकंड समूह का हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड समूह का हमारे पास क्या है, देखिए कौन कौन सा एलिमेंट हो जाएगा। पहला क्या है, कार्बन। पहला एलिमेंट हमारा क्या है, कार्बन। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, सिलिकॉन। ठीक है, यानी Si। थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, Ge, यानी कि जर्मेनियम। ठीक है, फोर्थ क्या है, टीना। ठीक है, जिसको हम एसन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, पीबी, यानी कि लेड। लेड का हम क्या लिखते हैं, पीबी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, बहुत सिंपल है, CSIGESN पीबी। ठीक है, कैसे याद रख सकते हैं, देखिए सी से क्या लिखेंगे, चलिए बोलते हैं हिंदी में, लेकिन हम लोग लिखेंगे जैसे लोग मैसेज टाइपिंग करते हैं ना अल्फाबेटिकल में, तो उस प्रकार से हम क्या लिखते हैं उसको इंग्लिश में, लेकिन बोलते क्या है, हिंदी बोलते हैं ना। तो सी से क्या हो गया, चले। ठीक है, यहाँ क्या होगा, शिव जी। ठीक है, यानी फिर यहाँ क्या होगा, सॉरी, शिव यहाँ हो गया, और जी संग पार्वती। ठीक है, सी से क्या हो गया, चलिए एस आई से क्या होगा, शिव जी से जी, यानी एस आई जी मिलकर क्या होगा, शिव जी। एस एन क्या हो गया, संग। पीवी क्या होगा, पार्वती। पीवी शॉर्ट में बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शिव जी संग पार्वती। ठीक है, शिव जी के साथ हमेशा पार्वती होती है, तो हमें क्या याद रखना, चलिए शिव जी संग पार्वती। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पी ब्लॉक का आपका जो दूसरा लाइन है यानी दूसरा समूह है, उसके तत्व को हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या देखा, 4 सेंटेंस देखा ना। एस ब्लॉक का पहला 2 सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस क्या था, हेलिना का रूबी सा फ्रॉक। सेकंड जो था वो क्या था, सेकंड हमारा था बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी। ठीक है, थर्ड हमारा आ गया पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक का फर्स्ट जो लाइन है वो क्या था, बैगन आलू गाजर इन थैला। जो सेकंड वाला पी ब्लॉक में होगा वो क्या, चले शिव जी संग पार्वती, यानी कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीना और लेड। ये हमारा हो गया पी ब्लॉक का सेकंड समूह के एलिमेंट। ठीक है, अब आते हैं पी ब्लॉक के थर्ड एलिमेंट में। पी ब्लॉक के थर्ड समूह के एलिमेंट, पी ब्लॉक के थर्ड समूह के एलिमेंट में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद क्या हो जाएगा, फास्फोरस। फास्फोरस के बाद क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। फिर क्या हो जाएगा, आर्सेनिक के बाद एस, आर्सेनिक के बाद फिर आएगा एंटीमनी, एसबी एंटीमनी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया एंटीमनी, और इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ये पी पी ब्लॉक के थर्ड समूह का एलिमेंट, यानी कि ये कौन सा होगा, 15 समूह के एलिमेंट। अब देखिए इसे कैसे याद रखना है, एन से क्या हो जाएगा, नेपाल। पी से क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। एफ से क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और एस बी से क्या होगा, सब। और बी आई से क्या हो जाएगा, भिखारी। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमें सेंटेंस याद रखने की कोई बात नहीं। ठीक है, हम सेंटेंस याद रखने के लिए हम लिख सकते हैं, बाकी किसी देश को बुरा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, इसे बुरा बोल सकते हैं, इसे जितना चाहो उतना बुरा बोलो, फिर भी इसके लिए करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एन से क्या होगा, नेपाल। पी से पाकिस्तान, ए से ऑस्ट्रेलिया, एस पी से सब, और बी आई से भिखारी। तो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये हमारा कौन सा हो गया, पांचवा सेंटेंस। ठीक है, तो 5 सेंटेंस में हम लोगों ने
5 समूह के तत्व को याद कर लिया। अगर आपको पांच सेंटेंस याद है तो आपको क्या होगा, 5 समूह के तत्व आसानी से याद हो जाएंगे, हमें एक एक करके याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्या, इसका पी ब्लॉक का। अभी हमने क्या देखा, तीसरा। अब पी ब्लॉक का हम देखते हैं चौथा एलिमेंट कि पी ब्लॉक के चौथे समूह में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो पी ब्लॉक का चौथे समूह का सबसे पहला एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो कन्फिग्रेशन होगा क्या होगा, 2 6 होगा ना। 6 बाहरी कक्षा में 6 मतलब क्या होगा, 16 में सदस्य होगा, 16 में समूह का सदस्य होगा, ठीक है। और उसे एसपीडीएफ में लिखेंगे तब भी हमारे पास क्या होगा, देखिए S1S 2S 2P 2 2 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 4। तो ये क्या हो गया, 8 हो गया ना। टोटल ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या पी का पावर 4 है, यानी क्या पी ब्लॉक का चौथे समूह का सदस्य है, ठीक है। तो ओ, हाँ तो देखिए ये हमारे पास क्या पी ब्लॉक का हमारा चौथा समूह का सदस्य, ठीक है ना। क्या क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हमारे पास आएगा सबसे पहले क्या, ऑक्सीजन, फिर क्या है सल्फर, फिर क्या है सेलेनियम, फिर क्या है टेलुरिन्स एंड पोलेनियम, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इनको याद रखना है। तो ये चौथे सदस्य में क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है पी का पावर 4 आ रहा था ना, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो पी का पावर क्या 4 आ रहा था, यानी पी ब्लॉक के चौथे समूह का सदस्य है। अब देखें इसे याद कैसे रखना है, ओ मीन्स क्या होगा, ओ स्टाइल, एस से स्टाइल, एस ई से टी ई से टेपो और पीओ से पर। ये दोनों हमारे पास मिला के क्या हो जाएगा, टेपो, ठीक है। टेपना मीन्स क्या होता है, हम लोग लोकल भाषा में यूज करते हैं। टेपना मीन्स क्या है, देख के लिखना यानी कॉपी करना। कॉपी करने का हम लोग क्या करते हैं लोकल भाषा में, टेपना कहते हैं ना, ये टेप रहा है, ठीक है। तो ये हुआ, देखिए ओ एस ई टी पी ओ, ओ स्टाइल से टेपो, यानी आप जो चोरी कर रहे हैं, जो कॉपी कर रहे हैं किसी का, तो उसे स्टाइल से किया करो ताकि ये नहीं लगे कि आप किसी का कॉपी कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं वो स्टाइल से टेपो। तो इससे आपका क्या होगा, ये सेंटेंस अगर याद रहेगा तो आपका पी ब्लॉक का जो है चौथा समूह का सदस्य भी आसानी से याद रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं पी ब्लॉक का पांचवा समूह। पांचवें समूह में हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट्स है वो पहले हम लिखते हैं, और फिर उससे रिलेटेड जो सेंटेंस है उसे हम देखते हैं, ठीक है ना। पांचवें समूह में हमारे पास क्या है, फर्स्ट में एफ है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन, फिर क्या है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद क्या है बेरियम, ब्रोमीन सॉरी ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। और उसके बाद फिर एटी, ठीक है। और कितने एलिमेंट्स हो गए ये। अब इनको अगर हम याद रखें कोई सेंटेंस से कि कौन सा सेंटेंस होगा, तो देखिए इसको हम बोल सकते हैं एफ से फिर, सी एल कल, बी आर बाहर, आई मीन्स आई, और ए टी मीन्स आंटी, ठीक है। अब मान लो कोई आंटी जी है बहुत दिन से घर में बीमार होंगी चाहिए कुछ भी, वो घर से बाहर नहीं निकल रही होंगी। अब जो घर से बाहर निकली तो कुछ लोग देख के उन्होंने क्या कह रहे हैं कि फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। यानी कि हमें ये सेंटेंस क्या करना है, फिर कल बाहर आई आंटी, एफ ई एफ सी एल बी आर आई और ए टी, ठीक है। तो ये सेंटेंस हम क्या कर सकते हैं, पी ब्लॉक का जो पांचवा समूह के सदस्य है उसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है लास्ट पी ब्लॉक का छठा समूह, जो कि क्या है नोबेल गैस है। और उसमें हमारे पास मुख्य रूप से कौन कौन से हैं एलिमेंट, पहला है हीलियम, फिर नियोन, फिर ऑर्गन, फिर जेनॉन सॉरी क्रिप्टन हो जाएगा, फिर एक्स आर एंड लास्ट में रुंडियम, ठीक है। तो अब इसे देखें क्या हो जाएगा, हम सिंपल नाम लिखते हैं, हीना नाम होता है, नीना,
और करीना। जेरोक्स, एक्स से क्या होता है? जेरोक्स। और आरएन से क्या हो जाएगा? रंगीन। ठीक है, तो हमें सेंटेंस क्या याद रखना है? हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन, यानी उनका जो जेरोक्स बना है वो क्या है? रंगीन। बाकी सभी का जेरोक्स क्या होता है? ब्लैक होता है, लेकिन उनका जेरोक्स क्या है? रंगीन। ठीक है, तो हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। ये सेंटेंस हम क्या कर सकते हैं? पी ब्लॉक के पांचवें समूह के एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं, सॉरी, छठे समूह यानी आखिरी समूह के याद रख सकते हैं, जो कि नोबेल गैसेस है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा? 8 सेंटेंस में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को आसानी से हम याद रख सकते हैं कि कौन से समूह में कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, और अगर एक बार रिविजन किए तो आसानी से ये पूरा का पूरा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं कभी डी ब्लॉक का भी बता दूंगा, एफ ब्लॉक का भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को आसानी से याद करें। ठीक है बच्चों, और चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है बच्चों।